बिहार की पॉलिटिक्स में नेताओं के कड़वे भाषण के बीच एक सुरीली आवाज भी शामिल हो गई है। जिस आवाज ने भारत के हर कोने में भक्ति, लोकगीत और परंपरा का रंग भर दिया, वो आवाज अब नेता के रूप में सुनाई दे। यस, हम बात कर रहे हैं मैथिली ठाकुर की, जो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है। अक्टूबर 2025 में पटना के एक इवेंट के दौरान मैथिली ठाकुर ने बीजेपी ज्वाइन किया और कहा, मैं समाज सेवा के लिए राजनीति में आई हूँ। हाँ, ये बात और है कि मनोरंजन जगत से कुछ नामों को छोड़ दे तो बाकी जनता की सेवा करने में सफल नहीं हुए हैं। हालांकि मैथिली की तरह भोजपुरी गायक मनोज तिवारी और एक्टर रवि किशन राजनीति में अब भी काफी एक्टिव है। ऐसे में देखना होगा कि मैथिली बतौर राजनेता क्या करेंगी। बिहार के बाहर के लोग जो मैथिली को नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि मैथिली एक सिंगर है, एक सोशल मीडिया सेंसेशन है, जिनके मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो बिहार के यंग एस्पायरिंग सिंगर्स की आइडल है। मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई 2000 को बेनीपट्टी मधुबनी में हुआ। उनके पिता रमेश ठाकुर खुद एक म्यूजिक टीचर है और उन्होंने ही मैथिली और उनके दो भाइयों ऋषभ और आयशी को बचपन से ही संगीत सिखाया है। उनके घर में सुर, ताल और रियाज ही जीवन का हिस्सा है। ग्रैंडफादर क्लासिकल म्यूजिक बजाते थे, पिता हारमोनियम और भाई तबला। और ऐसा कहते हैं कि मैथिली ने अपनी माँ की गोद में ही राग सीख लिया था। बिहार में इनकी पूरी ठाकुर फैमिली एक मिनी म्यूजिक घराने के रूप में जानी जाती है और इसी पारिवारिक संस्कार ने मैथिली को वो डिसिप्लिन दिया जो आज भी उनके हर सुर में सुनाई देता है। मैथिली को नेशन वाइड रिकॉग्निशन वैसे रियलिटी शो के जरिए मिला। 2011 में उन्होंने लिटिल चैंप्स के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन छोटी मैथिली तब एलिमिनेट हो गई थी, पर हार ने उन्हें और मजबूत बनाया। फिर 2015 में इंडियन आइडल जूनियर में वो आई, टॉप 20 तक पहुंची और फिर आया 2017 जब कलर्स टीवी का शो राइजिंग स्टार बना मैथिली के करियर का टर्निंग पॉइंट। वैसे उन्होंने क्लासिकल और फोक दोनों स्टाइल में ऐसा परफॉर्म किया है कि पूरा इंडिया उनके सुरों का फैन हो गया है। उन्होंने ओम नमः शिवाय जैसे प्रदर्शन से घर घर में नाम कमा लिया और बनी शो की फर्स्ट रनर अप। उस दिन के बाद मैथिली ठाकुर सिर्फ एक कंटेस्टेंट नहीं रही, वो एक आवाज बन गई जो देश के हर कोने में पहुंची। राइजिंग स्टार से मिले शोहरत के बाद उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर ऑनलाइन गाना अपलोड करना शुरू किया। मैथिली, ऋषभ और आयशी की टीम बन गई इंटरनेट का फोक सेंसेशन। मैथिली ने मैथिली, हिंदी, भोजपुरी, पंजाबी, बंगाली और मराठी तक में गाने गाए हैं और उनके हर वीडियोस वायरल होने लगे। मैथिली के गाने सिर्फ सुर नहीं, संस्कृति का एहसास बन। उन्होंने बिहार के फॉरगॉटन लोकगीत और भजन को मॉडर्न अंदाज में रिवाइव किया। उनका यूट्यूब चैनल अब कई मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुका है और उनकी आवाज लोगों के लिए पीस थेरेपी बन गई है। बिहार में उनकी पॉपुलैरिटी को देख 2019 में इलेक्शन कमीशन ने उन्हें मधुबनी का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया ताकि युवा वोटर्स को इंस्पायर किया जा सके। मैथिली को मल्टीलिंगुअल फोक आइकन के रूप में देश भर में पहचाना जाता है और उनके शोज इंडिया के साथ साथ यूके, यूएसए तक भी हुए हैं। मैथिली ठाकुर का एक खास कनेक्शन है अपने रीजन मिथिला से। उन्होंने अपनी रूट्स को कभी नहीं छोड़ा। मिथिला गीत, सीता विवाह, छठ और विदेशिया जैसे लोकगीत उन्होंने अपने यूनिक अंदाज में गाकर वायरल की। बट अब मैथिली अपने पॉलिटिकल इनिंग्स के लिए तैयार है। अक्टूबर 2025 में मैथिली ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। पटना में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिक्स में इसलिए आई हूँ क्योंकि अब समाज सेवा करनी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी उन्हें अलीनगर दरभंगा से टिकट दे सकती है, जो उनके परिवार और क्षेत्र दोनों से जुड़ा हुआ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पीएम मोदी और नीतीश कुमार की लीडरशिप की भी तारीफ की और कहा कि वो पार्टी के डिसीजन को पूरी ईमानदारी से फॉलो करेंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट के मुताबिक मैथिली के एंट्री से बीजेपी को मिथिला रीजन में कल्चरल फेस मिल गया है, जो यूथ और विमेन वोटर्स दोनों को कनेक्ट कर सकता है। लेकिन पॉलिटिक्स का सफर उतना आसान नहीं है। जहां म्यूजिक में ऑडियंस ताली देती है, वहीं पॉलिटिक्स में आवाम सवाल करती है। मैथिली को अब समाज सेवा के साथ साथ ग्राउंड पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी, पार्टी स्ट्रक्चर, वोटर इश्यूज और लोकल कनेक्ट भी। और मिथिलांचल के लोग अब ये देखना चाहेंगे कि क्या एक सिंगर अपने स्वर से पॉलिटिक्स में भी असली सेवा कर पाएगी या नहीं। उनकी आवाज जो अब तक मंदिर के भजनों में गूंजती थी, अब पॉलिटिकल स्टेज पर भी गूंजेगी। एक तरफ सुर है, दूसरी तरफ सेवा और बीच में एक नई कहानी जहां एक फोक सिंगर बन रही है जनता की आवाज। सवाल बस इतना है कि क्या मैथिली के सुर सियासत के साज में फिट हो पाएंगे या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।